हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है ना, वो है कि यार किस तरीके से हम ना मतलब कि डिजिटल नोट्स बना सकते हैं। मतलब मैंने आपको एक पहले वीडियो बनाया था। उस वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमें आज के टाइम पे डिजिटल नोट्स बनाना है। तो मैंने मेरी जो प्रिपरेशन थी उसमें डिजिटल नोट्स काफ़ी लेट बनाना स्टार्ट किया था। इसीलिए आप जैसे ये मेरे फ़ोल्डर्स देखोगे ना, अलग अलग फ़ोल्डर्स इसमें जैसे मैंने बनाए हुए हैं। GS 1 2 3 4 इथिक्स केस स्टडी लिखनी है, स्टैटिक GS है, GS 2 स्टैटिक है, GS 3 स्टैटिक है, GS 4 है। कहीं पे मेरे को कंसेप्ट को डिकोड करना है, आंसर राइटिंग से रिलेटेड क्या करना है, एंथ्रोपोलॉजी इंटरव्यू कीवर्ड्स कौन से होंगे, RS के लिए क्या, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल कोई बुक्स हैं, विजन IAS का मटेरियल है, तो चेस है। ये सारी चीज़ें ना मैंने क्या किया है ना कि अलग अलग फ़ोल्डर में कर ली। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा कि डिजिटल नोट्स का ना क्या फ़ायदा है। तो डिजिटल नोट्स का सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा है कि आप एकदम सिस्टमेटिकली ना कुछ भी चीज़ अरेंज कर सकते हो। आपको जैसे कि आपको आज एक ही न्यूज़ पता चली कोई जो गवर्नेंस सेक्टर का है, तो आप सीधा ऐसे जा सकते हो कि यार ये मेरा GS 2 के अंदर ये गवर्नेंस, और यहाँ पे जैसे आपने PDF कर दी न्यू, और ये मतलब आप यहाँ पे जैसे कि कोई भी ना जैसे ये आपने किया, तो यहाँ पे नया नोट्स स्टार्ट हो गया और आप जो टॉपिक है और उसके ऊपर आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ना, बहुत ज़्यादा सिस्टेमेटिक नोट्स बना सकते हो। अब आप बोलोगे सर आप किस तरीके से सिस्टेमेटिक नोट्स बनाया करते थे। तो ये देखो, पूरा मेरा आपको दिख रहा है कैसे इसमें पूरे ये अलग अलग नोट्स हैं, ये सारे के सारे जो मैंने बनाए हुए हैं। इसमें बहुत सारे कोचिंग के नोट्स भी हैं, बहुत सारे दोस्तों के नोट्स को भी मैंने उठा रखा है, बहुत सारी चीज़ों को ना मैंने खुद से भी लिख रखा है। तो ये आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइज करने का तरीका दिखाता हूँ। तो ये देखो GS 1 2 3 4 ये सारे के सारे हैं। अब जैसे कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ते ही मुझे ना मतलब कि पता चला कि यार आज तो ना टेनेंसी एक्ट के ऊपर आर्टिकल आया है, वो कहाँ पे काम आ सकता है, वो गवर्नेंस पेपर 2 में काम आ सकता है। तो मैं सीधा जाऊँगा पेपर 2 में जाऊँगा, और पेपर 2 के अंदर जाके सीधा गवर्नेंस के अंदर जाऊँगा। गवर्नेंस के अंदर ये मॉडल टेनेंसी एक्ट के अंदर चला गया। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है ना कि आजकल ये जो टैब्स वगैरह हैं उसके अंदर आप ना पूरा अपना लिख सकते हो। ये देखो, तो ऐसे मैंने मॉडर्न टेनेंसी एक्ट लिख दिया, और ये कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और ये स्टेट सब्जेक्ट का लिस्ट है। अब ये दो चीज़ फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं। अब मेंस में पूछ सकते हैं कि भाई नीड क्या है इसकी। तो अब मैं कोई वीडियो देख रहा था ना, तो उसी वीडियो का मैंने क्या ले लिया, स्नैपशॉट ले लिया, ताकि इन सारी चीज़ों को लिखना ना पड़े। और एक सुंदर सा स्नैपशॉट है ना मैंने उठाया और इसको लगा लिया। देखो इसमें डेट भी आपको देखो मिल जाएगी कि ये 9 जो जून को ये मैंने नोट्स बनाए थे उस टाइम पे। ठीक है। तो और ये टाइम के ऊपर भी नोटिस करो कि ये रात के 12:08 हो रखे हैं। तो मतलब कि रात को 12 बजे भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे बोलते हैं ना कि टॉपर्स बनने के लिए कई रातें काली करनी पड़ती हैं। वो यहीं से पता चलता है कि हाँ कुछ रातें काली की हुई हैं। तो इसमें क्या किया, ये मैंने वहाँ से स्नैपशॉट उठा लिया, और ये 1 2 3 4 5 6। और अब देखो, एक ना आप कॉपी के अंदर या फिर आप ना एक जो स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं ना, तो वो इतना कलरफुल नहीं रहता और उतनी चीज़ें याद नहीं रहती। और ब्रेन के लिए हमेशा क्या बोलते हैं, ये एक फोटोजेनिक मेमोरी होती है, मतलब ये फ़ोटो को जल्दी याद रखता है। तो अब देखो नीड पे जैसे ही आएगा तो ये एक पेड़ सा याद आ जाएगा जिसमें 6 चीज़ें होंगी। ठीक है। तो ये इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर इसके एम ऑफ द एक्ट, अब वो एम ऑफ द एक्ट उस वीडियो में अच्छे से नहीं दिए हुए थे, तो इसको मैंने खुद से लिख लिया। और अब एक्ट को मैंने ना अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट कर दिया कि SDG से भी कनेक्ट कर दिया, रेंटल मार्केटिंग से, हाउसिंग से भी कर दिया। फिर अब जो मॉडर्न टेनेंसी एक्ट है उसके अंदर क्या है, तो ये मैंने कोई गूगल से ना ये पिक है ना मैंने क्या कर ली थी, डाउनलोड कर ली थी। तो इसमें इंपॉर्टेंस है ना जो सारी इसमें देखो कितनी सुंदर सी लिखी हुई है। तो ये नोट्स आपका क्या होगा ना, जो डिजिटल नोट्स होगा ना वो सुंदर देखो कितना लगेगा। और ये अलग अलग कलर है। तो जैसे कि हमेशा ना ह्यूमन ब्रेन की एक आदत होती है कि वो कलरफुल चीज़ को ना ब्लैक एंड वाइट से ना जल्दी ज़्यादा याद करता है। तो ये ना आप ना ब्लैक एंड वाइट से जल्दी ये देखो इसमें याद हो गए। फिर आप देखो चैलेंजेज है ना उसमें क्या थे, तो चैलेंजेज उसमें देख लो कि ये 4-5 चैलेंज थे, और एक फेडरल चैलेंज जो वीडियो में नहीं दिया हुआ था तो उसको मैंने खुद से ऐड कर लिया। इस तरीके से देखो ये पूरा जो 1 पेज का जो नोट्स बताते हैं। अब यही आप किसी और जगह देखोगे ना तो एकदम 3-4 पेज में दिया होगा, हिस्ट्री अंट संट चीज़ दी होंगी। लेकिन मुझे पता है कि मेंस के अंदर मेरे इतना ही काम आएगा
कि ये कौन सी मिनिस्ट्री में है, इसकी ज़रूरत क्या थी, इसकी एम क्या था, और है ना मतलब कि इस एक्ट में नया क्या है, क्या क्या चैलेंजेज हैं। ठीक है, तो अब देखो इस तरीके से करंट अफेयर है ना मैंने कर लिया। अब आप सोचोगे इसमें कमी है, अब क्योंकि उसमें उस टाइम पे मतलब मैंने स्टार्ट ही किया था। अब जैसे ये मेंटल हेल्थ वाला है, तो आप मेंटल हेल्थ का जैसे मैंने बना रखा है कि कौन कौन से डेटा हैं, WHO का, मेल फीमेल का, सदर्न स्टेट नॉन वनरेबल क्यों है, फिर इसमें ना मतलब कि मेंटल पेशेंट ये डेटा हो गया, फिर गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप ले रखे हैं, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ले रखा है। अब ये सारे के सारे है ना मतलब एक ही आर्टिकल में नहीं आए हुए, ये 3-4 आर्टिकलों में अलग अलग आते थे, तो मैं लिखता था। जैसे आप देखो इसमें वे फॉरवर्ड खाली है, क्योंकि अभी तक मेरे को जब जब ये मैंने नोट्स बनाए हैं तब तक कोई किसी भी आर्टिकल के अंदर या किसी भी एक्सप्लेनेशन के अंदर कोई अच्छा वे फॉरवर्ड नहीं आया, तो मैंने उसको खाली रखा है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड नोट्स में आप खाली रख दो, पेज कहाँ चला जाए, वो बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन ये डिजिटल नोट्स में क्या होता है ना कि आप वहाँ जाके अपना वे फॉरवर्ड कभी भी लिख सकते हो। जैसे ये मेरे को नया पता चला कि एक एम पावर नाम से NGO खोल रखी है दीपिका पादुकोण ने, ये अलग टाइम पे पता चला तो अलग लिख लिया इसको मैंने। ये ना ये मनोदर्पण पोर्टल है ना, वो कोविड वाले टाइम पे आया था, और किरण हेल्पलाइन पहले से थी, तो ये चीज़ है ना मैंने इसको बाद में ऐड कर दी। और डिजिटल नोट्स में एक ये भी चीज़ रहती है, अब जैसे आपको ना ये चीज़ हटानी है यहाँ से, फॉर एग्जांपल आपको ये चीज़ इसमें से हटानी है, एक मिनट ऊपर, हाँ। अब जैसे ये चीज़ आपको यहाँ से हटानी है, तो आपको कई बार क्या लगता है कि मैंने इसको गलत जगह लिख दिया, तो ये है ना यहाँ से हट जाएगी। अब आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट स्टेप्स है ना मैं और लिख सकता हूँ, तो आप क्या करो कि इस पोर्शन को काट लो और काट के इसको कहाँ पे ले जाओ, इधर साइड में ले जाओ। अब आपके ना यहाँ पे जगह हो गई। स्टैंडर्ड नोट्स में ना जनरली ये दिक्कत आ जाती है कि अब आप है ना उसके नीचे ना कुछ चीज़ ऐड नहीं कर सकते, तो ये चीज़ मेरे को आपको एक दिखानी थी। इसी तरीके से जैसे मैं अलग अलग जो थे इथिक्स के अंदर मतलब कि ये जैसे आप एग्जाम्पल्स लिखने हैं, तो अब एग्जाम्पल जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में येस बैंक का घोटाला आ गया, सत्यम स्कैम आ गया, गौतम थापर वाला 2021 का स्कैम था। तो ये देखो पहले से मैंने लिख रखा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और या एथिकल गवर्नेंस के अगेंस्ट को एग्जाम्पल देने होंगे, तो मैं ये सारे एग्जाम्पल दूंगा, कोरोना क्राइसिस के एग्जाम्पल दूंगा। इस तरीके से ये मेरे इथिक्स के आप नोट्स देख सकते हो। अब देखो ये कंसेप्ट्स वाले नोट्स हैं, जिसमें मैंने अलग नोट्स जो मेरे कुछ कंसेप्ट्स हैं उनको देखो दिखाता हूँ आपको। जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रोटी कपड़ा मकान वगैरह हैं। फिर ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली पानी सड़क बिपाशा। फिर ये कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट एनर्जी, कम्युनिकेशन में भी मोबाइल इंटरनेट में वायरलेस, एनर्जी के अंदर भी ये इतनी सारी, ट्रांसपोर्ट के अंदर लॉजिस्टिक रोड रेल एयर। इस तरीके से मेरे क्या है ना कि इस तरीके से मैं किसी भी जैसे ये आप इसको नाम देखोगे ना, इस फोल्डर का क्या नाम है, कंसेप्ट डिकोडिंग। मतलब एक जो भी कंसेप्ट है उसको इतना डिकोड कर दो कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने प्रॉब्लम आए तो हम जनरली क्या करते हैं, रेल रोड के सामने जो प्रॉब्लम है वो रख देते हैं, लेकिन ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इससे क्या है ना कि डायमेंशन बनाने में मुझे काफ़ी हेल्प मिलती थी। अब हम पीछे जाते हैं और देखिए, अब जैसे और कोई नोट्स दिखाता हूँ। इस तरीके से मैंने क्या किया, अब ये मेरे फिजिकल नोट्स थे जो मैंने खुद से बनाए थे, हिस्ट्री के नोट्स। तो आपको मैं अलग अलग वीडियो में ये सारे दिखाऊंगा। लेकिन आपकी यार एक बड़ी दिक्कत है कि आप लोग है ना बिल्कुल भी कोई, जैसे हमने कहा था कि नई नई ट्रिक्स सीख रहे हैं तो आप अपनी ट्रिक्स भी लिखना, या आप ना कमेंट भी नहीं करते कुछ, मतलब कि वीडियो किसी को शेयर भी नहीं करते, तो ये थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम ना। तो ये अब वापस आते हैं हम कि ये मेरे हिस्ट्री के नोट्स थे। अब जब मुझे पता चला कि अब मैं ना सारे नोट्स टैब में बनाऊंगा आगे, तो मैंने उनको भी क्या कर लिया, डिजिटल कर लिया। अब इनके अंदर भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इनको जैसे हाईलाइट कर सकता हूँ, जैसे कि अब। और ये देखो एक टेक्निक है ना नोट्स की ये भी है कि आप ना इसमें पेन वगैरह भी सारे चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे गांधीयन एज के अंदर है ना किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, गांधी इंडिया से आए उनसे पहले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिकेशन, फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, और इस तरीके से जो भी क्या क्या बनता है। तो ये मतलब ये मेरे ना मतलब कि आपको हिस्ट्री के नोट्स हैं जिनको मैंने डिजिटल बना लिया है। अब जैसे कि ये सेटिंग अप ऑफ नेटल लैंग्वेज, अब ये मेरे को मानो कि ये मैं भूल सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसमें कलर भी मैं जैसे आपको चूज़ कर लिया, ये ग्रीन, ठीक है, ब्लू, और अब जैसे कि ये इसके ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिया। तो अब ये मैं जब भी नोट्स पढ़ूंगा ना तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो प्रीलिम्स लाइक फैक्ट है ना वो मैंने ब्लू कलर से कर रखे हैं। अब मेरे को मानो कि कुछ फैक्ट ऐसा है जो मुझे लगता है कि यार मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस तरीके से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के तरीके से, ठीक है। तो उसको अब जैसे कि ना मैंने ये एग्रीमेंट वाली बात है, ये मुझे लगता है मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है, इसको अब मैंने ना इस कलर से मैंने क्या कर दिया,
हाईलाइट कर दिया। अब देखो, अब इस नोट्स को जब मैं पढ़ूंगा तो अब जैसे मेरे को प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, तो अब मेरे को ना जो ब्लू लाइन वाले हैं ना, जो उन्हीं को पढ़ना है, क्योंकि वो फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। मेंस के लिए पढ़ना होगा ना तो मैं इसको पढ़ूंगा, और दोनों के लिए पढ़ना होगा। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच यार, कि किस तरीके से आप प्रीलिम्स का और मेंस का एक साथ नोट्स बना सकते हो। इस नोट्स के ऊपर फिर है ना कभी हम चर्चा करेंगे वापस से कि हिस्ट्री के नोट्स है ना किस तरीके से बनाए जाएँ। चलो ठीक है, और देखते हैं। अब देखो एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका। अब जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला ना, अब जैसे मुझे लगता है ना ये कुछ काम की चीज़ नहीं है, मैं उसको काट देता हूँ कि ये काम की चीज़ ही नहीं है, ठीक है। और जो काम की चीज़ है ना, उसको मैंने क्या कर रखा है ना, कि ना मतलब एकदम मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है कि उस चीज़ को मैं आसानी से ना मतलब कि पढ़ सकूँ। ये देखो, अब इन हाईलाइट, अब जब मेरे को रिवीजन करना होगा ना, केवल मैं जो हाईलाइटेड 4-5 लाइनें हैं ना उन्हीं को पढ़ूंगा, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा शॉर्ट रिवीजन करना होगा ना, कि मेरे को हाईलाइटेड भी नहीं पढ़नी, तो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, ये मेटेलिक हार्डनेस है, मेटल ये, तो ये सीधे केवल 8 पॉइंट पढ़ूंगा और ये चैप्टर मेरा सीधा यहाँ से चला गया। फिर वापस से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, तो ये डिजोल्व इन वाटर और ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन है, वो 2 चीज़ हो गया। फिर मैं इस पेज को सीधा ना मतलब पास कर दूंगा। मतलब कि यदि मेरे को बहुत ज़्यादा शॉर्टली यदि रिवीजन करना है तो मैं क्या करूँगा कि जो केवल मेरे पेन से लिखे हुए हैं उन्हीं को पढ़ूंगा, और जब मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना उनको पढ़ूंगा, और उससे भी कम मतलब उससे भी ज़्यादा टाइम मिलेगा तो मैं फिर एक एक लाइन पढ़ूंगा। तो ये देखो मैंने इसको आपको उसके नोट्स भी दिखा दिए आपको, ठीक है। अब देखो इस तरीके से आप देखो कि अलग अलग कोचिंग्स के ना, अब जैसे ये चीज़ है ना, मेरे को एक पैराग्राफ है ना, ये डायग्राम है ना बायजूस की साइड से अच्छा लगा, तो मैंने क्या कर लिया ना कि उस केवल उस पैराग्राफ को ही उठा लिया। इसीलिए बोलते हैं ना कि एक आदमी की सक्सेस में बहुत सारी कोचिंग का छोटा सा ना बहुत रोल हो सकता है। क्योंकि कब आपको, अब देखो जैसे इसमें केवल ये 2 डायग्राम मैंने वहाँ से उठाए हैं, बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो मैंने किसी और साइट से या कहीं से मैंने इनको पिकअप किया होगा। तो ये देखो इस तरीके से आप ना अलग अलग जो जगह हैं उनके नोट्स को, उनकी फ़ोटो को ना मतलब क्या कर सकते हो, एक साथ ना मतलब मिक्स कर सकते हो। अब देखो आईआर के ना मैं कुछ आपको नोट्स दिखाता हूँ। ये देखो आईआर के मेरे ना कॉपी के अंदर नोट्स बनाए हुए थे, लेकिन उनको मैंने क्या कर लिया कि उसको एकदम डिजिटल कर लिया। अब जैसे कुछ लोगों ने बोला था कि फॉरेन पॉलिसी वाला, तो ये देखो फॉरेन पॉलिसी में कौन कौन से हैं, इस तरीके से आप देखो। अब इसमें ना बहुत आसानी से आप इसके अंदर बहुत सारे बदलाव ला सकते हो, इधर ऐड कर सकते हो, उनको काट सकते हो। ये मेरे नोट्स थे जिनको मैंने थोड़ा डिजिटल बनाने की कोशिश की थी लास्ट में, लेकिन जब तक है ना मेरा सिलेक्शन हो गया था तो मैंने ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं कर पाया था मैं, ठीक है। अब जैसे और आपको नोट्स दिखाता हूँ मैं कुछ। अब जैसे कि मतलब ये हमारे कुछ है ना पॉलिटिक्स के नोट्स हैं, कि जैसे कि ना कास्ट है ना पॉलिटिक्स में क्या क्या रोल प्ले करती है, तो मतलब कि क्या रोल है, कास्ट ही वो रोल क्यों प्ले करती है, और वो पॉलिटिक्स को किस तरीके से अफेक्ट करती है, वोटर को किस करेगी, पॉलिटिकल पार्टी को किस करेगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को किस तरीके से करेगी। तो ये देखो ये मेरे थे पुराने जो नोट्स थे, जो मतलब कि क्या बोलते हो आप कि हार्ड फॉर्म में बनाए हुए थे, उनको धीरे धीरे ना मतलब मैंने डिजिटल करने की कोशिश किया। आपको मैंने बहुत सारे नोट्स इसमें दिखा दिए हैं, तो आपको इससे ना मतलब कि पता चल सकता है कि हाँ ये चीज़ है। अब देखो इसमें अलग अलग नोट्स मैंने हैं, ठीक है। अब ये देखो कि इसके अंदर जैसे और आपको नोट्स, हाँ एक प्रॉपर जो ना मतलब कि जो नोट्स होते हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स पूरा का पूरा ना मतलब कि इसके अंदर बनाया हुआ है एकदम। जो ये पेन से ना चला के इसमें ना मतलब ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं जैसे इस तरीके से। तो ये देखो पूरा एकदम जनरल, आपको जैसे आपकी नोट्स होते हैं ना उसी तरीके से मैंने नोट्स बनाया हुआ है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का क्या रोल है, कितने टाइप के आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो इस तरीके के नोट्स है ना जो आप क्या है ना कि खुद से इसमें बना सकते हो। जैसे इंडिया एयर बुक हो गई, इसमें देखो आप देखो ये कुछ नोट्स है ना इसमें ना विज़न के। अब ये विज़न का मेरे को ये बुद्धिस्ट रिलीजन एंड फिलोसॉफी वाला नोट्स अच्छा लगा। तो अब देखो अब मेरे को ना जो जो चीज़ इसमें फैक्ट याद करने थे ना, मैंने बताया ना प्रीलिम्स के फैक्ट कैसे याद करते हैं, जैसे कपिल शत्रु शाक्य, इस तरीके से मैं इनके जो हाईलाइट कर लिया ना उन चीज़ों को मेरे को पढ़ना। अब इसमें ये फ़ोटोज़ होंगी ना तो ये ज़्यादा जल्दी से याद हो जाएगा। तो जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगती है ना उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ कि यार इस चीज़ को ना
हमें पढ़ना है। अब देखो इसमें ये सब के भी है ना, जैसे वो 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल आते थे, तो ये मैं आर्टिकल भी लिख लेता था। अब इस आर्टिकल को देखो मैंने कैसे पढ़ा हुआ है कि जैसे जो जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है ना, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। हाईलाइट भी है ना, मुझे अलग अलग चीज़ों से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसमें ना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, उसको मैं पेन से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे ये कोट आ गया, वेयर इज़ द विजडम वी हैव लॉस्ट इन द नॉलेज, वेयर इज़ द नॉलेज वी लॉस्ट इन द इंफॉर्मेशन। तो ये टी एस इलियट का है। तो देखो मैंने इसको क्या किया है, हमेशा ग्रीन कलर से किया है, ताकि ये मेरे किस में काम आएगा, जब भी मैं मतलब कि कोई ऐसे वगैरह लिखूंगा, इथिक्स में काम आएगा। तो ये सारी है ना, मतलब इनके ऊपर जो कलर है उसके बेसिस पे उनका ना यूजेज में डिसाइड करता था। देखो पूरे आपको इसको नोट्स में देखोगे ना, तो आपको अलग अलग कलर के अंदर ये मिलेंगे। अब इसमें देखो ये मेरे दोस्त का नोट्स था, तो उसने ऐसे नोट्स बनाए हुए थे, तो देखो ये राइटिंग पूरी अलग लग रही है, तो उससे मैंने लिया। लेकिन अब मुझे लगा कि यार इसमें कुछ ना कुछ और ऐड हो सकता है। तो देखो ये राइटिंग मेरी है, तो ये मैंने ऐड कर दिया है, ये मैंने ऐड कर दिया। इस तरीके से आप ना दूसरों के दोस्तों के नोट्स है ना, उसके अंदर भी क्या कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब और आपको नोट्स दिखाता हूँ मैं कुछ डिजिटल ऊपर। तो इस तरीके से देखो ये बहुत सारे नोट्स थे, आपको वगैरह भी दिखाया। अब देखो हम स्टैटिक के नोट्स देखते हैं, जैसे कि ये GS2 का स्टैटिक का नोट्स देखा। तो ये अब मैंने सारे नोट्स में इसमें ना कन्वर्ट नहीं कर पाया था, तो ये कुछ कुछ। अब देखो इसमें देखो आप क्या किया, ये पेज पे लिखी हुई चीज़ें हैं, उसकी फ़ोटो लगा दी। फिर ये कुछ है ना कहीं से ना वेबसाइट वगैरह से उठा दिया। और इसमें भी देखो जो जो मेरी सब हेडिंग्स है ना, उनको मैंने ग्रीन कलर में, ताकि ना जब आप ना मतलब कि कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, तो उसकी अवर लाइन जानने के लिए कि इस टॉपिक में मेन मेन क्या है। तो जैसे लीगल है, स्टेचुटरी प्रोविज़न है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, ये मेन मेन चीज़ रहेंगी। फिर उन मेन चीज़ों के अंदर क्या लिखना है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, दूसरे कलर से हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। तो ये सारे इस तरीके से आप ना नोट्स है ना बना सकते हो, और वो नोट्स है ना आपको बहुत काम आएंगे। जैसे ये एक विज़न का टॉपिक है, जिसमें ये टॉपिक एट ग्लांस नाम से उनका एक आता था पेज। तो मतलब कि उसको अब ये थोड़ा ओपन नहीं हो रहा। तो इस तरीके से मतलब ये देखो इसमें थोड़ा आपको दिख रहा है कि किस तरीके से मैंने मतलब उसको एकदम शॉर्ट में ना कर रखा है। जैसे ये बिल इन द पार्लियामेंट, ये उस टाइम पे इंटरव्यू के टाइम पे टॉपिक चर्चा में चलता था कि कौन सा पार्लियामेंट के अंदर ये बिल आया है, इसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोविजंस आए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या क्या प्रोविजंस आए हैं। ये पूरे मतलब एकदम डिजिटल नोट्स हैं। अब देखो आप इनको मतलब आप कितनी वेराइटी, आप जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं, तो अब इनको जैसे कि ये लग रहा है ज़्यादा जगह ले ली, तो आप इसको क्या कर सकते हो कि छोटा भी कर सकते हो। तो आपका ना चिट नोट्स जैसे कुछ बनाना हो ना, जैसे इसी नोट्स को आपको आधे पेज में ही करना है, तो आप क्या कर सकते हो ना, इसको एकदम पूरा एकदम जैसे कि इसको इतना छोटा छोटा करके इनको जैसे एक ही जगह पे ना मतलब कि ऐसे थोड़े से छोटे से पेज के अंदर आप ना मतलब कि पूरा इनको भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास है ना डिजिटल में रहती हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हो ना, बहुत ज़्यादा चेंजेस वगैरह भी कर सकते हो। यदि आपको और भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ना इसे मैं मतलब इस नोट्स में क्या करके दिखाऊं मैं, तो वो उसके लिए मैं फिर और भी कुछ ना मतलब कि कर सकते हैं कि यार ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है। तो सारी की सारी चीज़ है। ये देखो न्यूज़पेपर के मैंने एक बार आपको बताया था कि कुछ कुछ सिंगल लाइन के नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, जिनको आपको अलग अलग जगह यूज़ करना पड़ता है। तो ये मेरे न्यूज़पेपर के सिंगल लाइन के नोट्स हैं। जैसे ना सुप्रीम कोर्ट एक्टिविज्म एक टॉपिक है, उसका कोई एग्जांपल है, केरला में बकरीद कोविड रिलेक्शन देने वाला 97 मतलब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का कुछ आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एक लाइन के अंदर पूरा कर दिया। IIT रोपड़ ने अम्लेक्स नाम की एक डिवाइस का किया था, तो जिसमें ऑक्सीजन वेस्टेज को ना वो कम करने के लिए थी। तो ऐसे चीज़ों को ना मतलब ये प्रीलिम्स में भी काम आ जाती हैं, मेंस में एज ए फोल्डर पॉइंट क्या होती हैं आपके काम आ जाती हैं। तो इस तरीके में मैं देखो न्यूज़पेपर के आपको नोट्स दिखाए। ये एजुकेशन और कोरोना पे ना क्या क्या इम्पेक्ट पड़ा, तो इसमें देखो ये सारी चीज़ें ना मतलब टीचर पे क्या, स्टूडेंट पे क्या, मिड डे मील पे क्या, एजुकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर सिलेबस, एग्ज़ाम, पेरेंट्स, इनके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ा, ये इतना इम्पेक्ट क्यों पड़ा। तो देखो ये गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। फिर है ना मतलब कि जो कौन कौन सी डायमेंशन है जो एजुकेशन में मिस की जा रही हैं, फीमेल एजुकेशन राजस्थान में इतना कम क्यों है, मतलब कि जो गवर्नमेंट मतलब कि कौन कौन सी ना
कोविड-19 में ना मतलब कि प्रॉब्लम फेस करने को मिली टीचर्स को। तो इस तरीके से आप अलग अलग आर्टिकल्स में से अलग अलग जगह में से आपका अपना ये सारा बना सकते हो। तो एक इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आपको जैसे लगे ना कि यार इस चीज़ के नोट्स और दिखाओ, ये देखो मेरे डिजिटल नोट्स मतलब जो वो नोट्स थे उसको मैंने क्या किया था कि एकदम उसकी फ़ोटो खींच के मैंने इसको अंदर डाल ली थी। तो अब आप बताना कि इसमें और कौन सी चीज़ को आपको और एलिब्रेटली देखना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम वापस से कवर करेंगे। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।